हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो वीडियो है, क्योंकि कैमरे की से नहीं बना रहा और क्लास भी नहीं है, ये वीडियो है बच्चों जिसका लोअर पीसीएस का आने वाला जो लोअर पीसीएस है उसका मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपने प्रीलिम्स के जो आंसर की आई है वो मिला ली होगी और आई होप कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं अराउंड 100 के समथिंग अगर आपके हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली तो मैं बता नहीं सकता, ना कोई और भी बता सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, बट ऑलमोस्ट मान के चलिए 98, 99, 100 के अराउंड अगर आप हैं, यानी ऑलमोस्ट 100 के समथिंग आपका स्कोर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों समय बर्बाद न करते हुए आप लोगों को आगे की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से भागेगा। आने वाले समय में आपका जो एग्ज़ाम है वो अगर आयोग अक्टूबर नवंबर के आसपास प्रस्तावित करता है तो कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने अगर आपका समय मिलता है और कब वो समय चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए उसकी जो प्रिपरेशन करनी है आपको वो अभी से तैयार करना है और उसके लिए पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में क्या है, इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। पहली बार नए पैटर्न के आधार पर हो रहा है। हालांकि चीज़ें वही हैं, आपका हिंदी का पेपर है या आपका एस्से राइटिंग का पेपर है, जनरल स्टडी और उत्तराखंड का कंटेंट है, कहीं ना कहीं वो चीज़ है। अगर आप पिछले 3-4 बार जो लोअर पीसीएस हुआ, 2-3 बार लास्ट के देखेंगे, उन पेपर्स को उठाएंगे तो उसमें करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपने देखा होगा, आपने चेक भी किया होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आपका है और वो सही है तो आप लोगों के लिए एक चीज़ रास्ता जो है आसान हो जाता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने क्यों आते हैं, अगर ये बात अगर आपके दिमाग में आएगी तो सिंपल सी बात सोचना, जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम है कोई भी अदर, उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के छात्र प्रतिभाग करते हैं। यानी आप कोई बीकॉम होगा, कोई बीएससी होगा, कोई बीए वगैरह स्ट्रीम से होगा, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, तो हिस्ट्री बहुत टफ पूछ दें, पॉलिटी बहुत टफ पूछ दें, ज्योग्राफी बहुत टफ पूछ दें, इकोनॉमी बहुत टफ पूछें या साइंस बहुत टफ पूछें, तो दूसरे पक्ष के लिए इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो इसलिए बैलेंस पेपर बनाने के लिए करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को ज़्यादा रखते हैं ताकि वो सभी के लिए इक्वल हो। अर्थात जैसे आपने करंट अफेयर्स का पोर्शन पढ़ा, वो किसी भी बैकग्राउंड का छात्र है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेकंड जो आपका थर्ड और फोर्थ पेपर है, जिसमें जीएस और उत्तराखंड का पोर्शन आना है। पहले इसके 2 पेपर होते थे, अब इसके 4 पेपर हैं बच्चों। अब देखो, सबसे फर्स्ट चीज आती है उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो पोर्शन है, आप ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं उत्तराखंड में कि आपको नई किताबें पढ़नी या कुछ ऐसा करना है। आपको नॉर्मली क्या करना है, उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा, जैसे जो चीज़ें आप पढ़ते आए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल पता होनी चाहिए। यानी आपने जैसे नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने रामायण उत्सव के बारे में पढ़ा, अब कई लोगों को ये पता होगा कि 2009 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, बस इतना ही पता है। लेकिन यहाँ पे जो आयोग डिमांड करेगा आपसे, वो अगर रामायण उत्सव के बारे में क्वेश्चन देता है तो आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए, कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस चीज़ से संबंधित है और इसमें कौन सा जो कथा या जो हमारे जो धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक मान्यता वो क्या है। तो सिंपल सी बात है, आप जो आज तक पढ़ते आए हैं उसी का थोड़ा सा आपको दाएं बाएं पता होना चाहिए, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब जाके पूरे उत्तराखंड का पोर्शन। कहने का मतलब, अगर आप परीक्षावाणी भी पढ़ते हैं, ताकि वो, मुझे पता है कि वो तथ्यात्मक है, लेकिन परीक्षावाणी भी पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपने कोई भी फैक्ट पढ़ा, उसके दाएं बाएं की चीज़ें आपको पता है, तो आपके लिए वही चीज़ क्या करती है बच्चों, रिटर्न एग्जाम में काम आती है। ठीक है, हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए कि ये पढ़िए वो पढ़िए, क्योंकि उत्तराखंड का कंटेंट भी लिमिटेड है। तो मेरी सजेशन तो यही है, आपके पास विंसर ईयर बुक होनी चाहिए, ताकि उसमें आपको कुछ सरकार की पॉलिसीज जो हाल फिलहाल के दिनों में है वो आपको पता चल जाए। आपके पास परीक्षावाणी से बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको लिखने को बताओ। 50 शब्द में लिखने को आए, 100 शब्दों में लिखने को आए, तो इतना तो परीक्षावाणी भी आपको कई क्वेश्चन कवर करा ही देती है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास की कोई एक किताब रख लेना, चाहे अजय रावत जी की रखो या कोई भी रखो, लेकिन एक किताब उत्तराखंड के इतिहास की आपके पास होनी चाहिए। अच्छा खासा कंटेंट उत्तराखंड के इतिहास का आपका एग्जाम में पूछने जाएगा, पूछेगा और पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, साथ में ये चीज देखना, जो सरकार की हाल फिलहाल की योजनाएं हैं वो पक्का आपको कवर करनी है। यानी उत्तराखंड सरकार ने जो पिछले कुछ समय से जो महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं चलाई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और ये मैंने कराया भी है आपको, डिटेल्ड वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो उत्तराखंड सरकार की योजनाएं क्या हैं, आर्थिक सर्वे में कौन सी नई स्कीम शुरू की गई थी, क्योंकि अगर कोई 50 शब्दों में लिखने को आए या 25 शब्दों में लिखने को आए, जो भी आता है आपको अगर नॉर्मल सी पता चीज है कि वो ये मतलब कोई आपसे टॉपिक पूछता है कि ये क्या है, आपने एक लाइन में लिखा है ये इस चीज से संबंधित और इसकी शुरुआत इस चीज की है, इसके लाभान्वित लोग ये हैं, यानी इसके जो लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से भी अगर आप चीजों को सीखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है,
तो ओवरऑल कहने का मतलब है, तो आप उत्तराखंड का जो पोर्शन है वो अच्छे से तैयार करके जाना, और उत्तराखंड के लिए बहुत ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक विंसर ईयर बुक, उत्तराखंड की इतिहास और आपका जो परीक्षा वाणी, इन तीनों का अगर आप कॉम्बिनेशन लेके अगर आप पढ़ाई करेंगे, और सिर्फ ये ध्यान रखना जो आपने प्रीलिम्स निकाला है या जो आज तक आप तैयारी करते थे उसी आधार पर उन्हीं टॉपिक्स के आपके थोड़े से आइडिया आपको होना चाहिए, तो आप वहां अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ करंट इश्यूज से लिंक आपको करना पड़ेगा। राज्य सरकार की जो करंट इश्यूज है राज्य में, जो पिछले 1 साल 6 महीने से करंट अफेयर्स की घटनाएं घटित हुई हैं, या समसामयिक की घटनाक्रम जो हुआ है, या आने वाले 2-3 महीने में जो घटेगा, उस पर नजर बनाए रखना। वो कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू से लेके मेंस के एग्जाम में आपका वो काम आएगा। ठीक है, तो आपका कहने का मतलब ये है। अब दूसरा रहता है बच्चों जीएस का सेक्शन। जीएस के सेक्शन के तो मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपका अच्छा खासा काम बनेगा। आप करंट अफेयर्स कैसे तैयार करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। जैसे पिछले 5 से 7-8 महीने की अगर आप किताब लेंगे, तो कोई एक मार्केट में किताब आई होगी, आप उसको ले सकते हैं जो पिछले 7 से 8 महीने का पोर्शन कवर करता हो। उसके बाद आने वाले 2-3 महीने के जो करंट अफेयर्स है, आप न्यूज़पेपर से या डेली अपडेट कीजिए कि देश में क्या घटनाक्रम घट रहा है। ठीक है, जो भी आपका चीजें होती हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब आप सोचोगे सर करंट अफेयर्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ दिया, जैसे सपोज आपका G20 सम्मेलन से पूछ दिया है, G20 से आप क्या समझते हैं, भारत की इसकी क्या भूमिका है, या भारत और आसियान पे जो है 200 शब्दों में कोई शब्द लिखिए, या भारत और बिमस्टेक पे लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह हुए हैं उस पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, या कोई ऐसा भारत सरकार ने कोई नई योजना या कोई नया कार्यक्रम शुरू किया उस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नया घटनाक्रम घटित हुआ है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है आपको हाल फिलहाल के वर्षों के करंट अफेयर्स जो है बहुत अच्छे से क्या करने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। हाल फिलहाल के मतलब महीनों के, वर्षों के नहीं, महीनों के। ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट क्या है, आप पिछले 6 से 7 महीने की कोई ना कोई करंट अफेयर्स की, यानी अर्धवार्षिकी जिसको बोलते हैं, आप बुक सेलर के वहां जाना, उससे पूछना कि करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी, वन लाइनर मत लेके आना। ठीक है, लाइक जैसे आपने कहा कि प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है तो आप प्रतियोगिता दर्पण लेके आइए, कुछ इस टाइप के देखना जो थोड़ा सा डिटेल्ड हो, जिसमें टॉपिक वाइज क्लियर किया गया हो चीजों को, उस टाइप की कोई समसामयिक की घटनाक्रम की किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, रहा इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी और आपका पॉलिटी का सेशन बच्चों, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं यहाँ पे जीएस का पोर्शन है, और जीएस में ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आपसे डिटेल्ड चीज़ें पूछेगा। आपको नॉर्मली एनसीईआरटी लेवल की चीज़ें तैयार करनी चाहिए, मैं ही मानता हूँ, क्योंकि जितनी आसानी से आप, जितनी जल्दी आप एनसीईआरटी तैयार कर पाएंगे उतनी जल्दी आप जनरल स्टडी की कोई और किताब नहीं कर पाएंगे। पॉलिटी ही देखिए 6, 7, 8 की पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बेसिक है, हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से लेके, पॉलिटी से लेके, ज्योग्राफी से लेके इकोनॉमी तक आपका एनसीईआरटी अच्छा खासा तैयार हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी लेवल की पढ़ के जाते हैं। और उसके साथ कोई भी, जैसे नॉर्मली, अब आप, मैं ये नहीं कह सकता कि आप एग्जैक्टली ये चीज़ पढ़िए, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स है नहीं उसमें कि जीएस में कहाँ से क्या पूछेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए बेसिक अगर आपसे कहा जाए तो आपको एनसीईआरटी के साथ करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप जो प्रीलिम्स में आपने सपोज घटना चक्र तैयार की थी, घटना चक्र के बॉक्स में कई टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो एक्सप्लेन किए गए होते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेन से के लिए आप घटना चक्र से पढ़िए, मेन से के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी घटना चक्र है ऑब्जेक्टिव वाली, उसके बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है, जैसे आपसे नॉर्मल साइमन कमीशन के बारे में आपने पढ़ा, तो आप साइमन कमीशन के बारे में उसमें देख सकते हैं कि जो 1919 का चेम्सफोर्ड अधिनियम था, उसमें ये व्यवस्था की गई थी कि 10 साल बाद भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण के लिए समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, जिस हेतु 1927 में साइमन कमीशन का गठन कर भारत उसको भेजा गया था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सत्ता हस्तांतरण के बारे में समीक्षा कर ब्रिटिश संसद को अवगत कराना था। ठीक है, इसमें मुख्यतः 7 सदस्य थे, जो कि सभी कहते हैं ब्रिटिश सदस्य थे, जिसके वजह से भारत में इसका कड़ा विरोध किया गया। इतना ही तो लिखना है आपको, कौन सा 50 शब्दों में इससे ज्यादा आना है। तो कहने का मतलब है इस टाइप की चीजें आपको, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, अगर आपके पास घटना चक्र की किताब थी, मैं नई लो नहीं कहूंगा, मेन से ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं उसको नई लो नहीं कहूंगा, लेकिन आपके ऑलरेडी है तो उसके बॉक्स में जैसे कोई चीज एक्सप्लेन किया, जैसे गांधी इरविन समझौता उसमें एक्सप्लेन किया गया होगा, भारत छोड़ो आंदोलन उसमें 50, 60, 70, 80, 100 शब्द का एक्सप्लेन किया होगा, साइमन कमीशन उसमें होगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम उसके अंदर एक्सप्लेन किया होगा। इसके अलावा होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी दलों के बीच क्या विभेद थे, या क्या उनके बीच मतांतर था, इस टाइप की चीजें आपको उसके अंदर मिल सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके किसी काम की नहीं है, आपके लोअर पीसीएस के एग्जाम के हिसाब से देखेंगे तो उसके जो बॉक्स में चीजें दी गई वो आपके काम आ सकती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है जीएस के लिए एनसीईआरटी बेसिक पढ़ के जाइए,
जाइए। इसके साथ घटना चक्र अगर आपके पास है, उसकी बॉक्स में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, फैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है वो आप वहां से तैयार करके जाइए। उत्तराखंड के लिए मैंने आपको बता दिया। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज आती है बच्चों, आपका ऐसे राइटिंग और हिंदी राइटिंग। ऐसे राइटिंग के लिए आपको, क्योंकि 2 से 3 ऐसे शायद वहां लिखने होंगे, एक ही है शायद लोअर पीसीएस में, चेक कर लेना कितना है। आप घर से तय करके जाइए कि आप किन 2 टॉपिक्स को तैयार करने जा रहे हैं। अगर आपके 4-5 टॉपिक के नाम आते हैं तो आप अगर साहित्य और संस्कृति देखते हैं तो आपको मार्केट से कोई ना कोई किताब लेनी होगी ऐसे राइटिंग की। सपोज आपने स्पेक्ट्रम निबंध ही ले लिया, कोई इस तरीके की कोई किताब ले ली, जिसके तहत आप ये तय कीजिए सबसे पहले कि आपको किस सब्जेक्ट पे लिखना है। अगर आप जब तक ये तय नहीं कर पाएंगे कि आप किस सब्जेक्ट पे लिखना चाह रहे हैं, तब तक आप नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। जब आपने ये तय कर लिया कि मैं इस वाले पोर्शन पे निबंध लिखूंगा, तो आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और उस किताब से, जो आपने किताब ली है उस किताब से उसी टॉपिक को, क्योंकि उसमें सब होता है, जैसे साहित्य और संस्कृति होता है, समाज होता है, इसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र होता है, आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र है या सांस्कृतिक है। तो आपने तय कर लिया कि आपने किस फील्ड में लिखना है, तो उसी टॉपिक को वहां से बार बार तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ध्यान रखना, अगर आपने घर पे सोचा कि मैं साहित्य, संस्कृति या किसी पॉलिटिकल इश्यूज पे लिखूंगा, तो ये भी तय करना है आपने कि आज से जो भी घटनाक्रम आपका घटित होता है करंट अफेयर्स में, उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपका निबंध में आपने सोचा हुआ है कि मैं इस पे लिखूंगा, तो उन चीजों को शॉर्ट नोट्स में आपको बना के रखना होगा। शॉर्ट नोट्स से क्या करता है, आपको एक्सप्लेन करने में मदद करता है। यानी नोट्स का मतलब, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट तथ्य क्या होते हैं, उसमें एक प्रकार से खाना होता है ना, हम खाना तैयार करके सब करके ऊपर से धनिया मारते हैं, तो वही है एक मतलब इनहेंस करने के लिए आपके आंसर राइटिंग को, वो जो आपके हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, तो आप उसको शॉर्ट नोट बना के अपने पास रखना, ताकि उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो निबंध राइटिंग के लिए पहले किताब ले लीजिए, चाहे कोई भी किताब लेते हो, निबंध स्पेक्ट्रम लें, दृष्टि आईएएस की लें, कोई दूसरी किताब लें, जो आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है आप वो लीजिए। उसके बाद घर में तय कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे निबंध राइटिंग करनी है, और जब आपने सोच लिया कि मैं इस टॉपिक पे करूंगा या करूंगी, तो उसके बाद उसी टॉपिक पे आप लोग लगातार प्रैक्टिस कीजिए, उससे संबंधित करंट इश्यूज को नोट कीजिए और वहां पे बार बार उसको प्रैक्टिस करके आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक आता है बच्चों हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी का जो रिटर्न वाला पोर्शन है, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो उसमें बेसिक है, संक्षेपण वाला है, वो आपको अपने स्तर से खुद ही तैयार करना होगा। आप जो भी किताब लाएंगे उसमें एक आध बार प्रैक्टिस करेंगे उस टाइप की चीजें, तो आपके वो समझ आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसमें जो सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है, या अपने आप में जो अदर चीजें हैं, उसके लिए क्योंकि वो स्कोरिंग भी है, देखो उसमें 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो डायरेक्टली डेफिनेशन पूछता है, सरकारी पत्र क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या है, परिपत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता क्या है, जो सिलेबस में दिया होगा, बाहर का नहीं। आपका सिलेबस चेक कर लेना, मैंने सिलेबस नहीं देखा है, शायद यही होंगे, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय क्या, आप यही टॉपिक रहते हैं। कार्यालय आदेश क्या है, इसका मतलब इसकी बिंदु लिखिए। एक तरीके का क्वेश्चन तो ये है। एक आपका अप्लाइड आता है, यानी आपका जो आपने जो थ्योरेटिकल चीजें पढ़ी हैं, सैद्धांतिक जो चीजें पढ़ी हैं, इसका आप अप्लाइड फॉर्म पे, जैसे आप फलाना फलाना अधिकारी या व्यक्ति हैं, आप इस अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसके अंदर आपका ये मैटर हो, ठीक है। इस तरीके से अप्लाइड वाला वो कैसे होगा, वो सेकेंडरी होता है। सबसे पहले आपको उस टॉपिक की जो आपका ऐसे राइटिंग हिंदी वाला दिया है, उसकी डेफिनेशन और उसके फीचर्स को पढ़ना होगा। इसके लिए कोई ना कोई किताब आपके मार्केट से उठानी होगी, चाहे आप हरदेव बहारी की किताब लीजिए या आप किसी दूसरे राइटर की किताब लीजिए, बुक सेलर के वहां जाना, उनसे पूछना कि हिंदी आंसर राइटिंग जिसमें आपका शासकीय, अर्धशासकीय, परिपत्र वाली इनकी किताबें दिखाइए बोलना। हरदेव बहारी जी की भी आती है और एक आध किताबें और आती होंगी, नहीं समझ आएगा तो मैं सजेस्ट कर दूंगा किसी दिन, लेकिन फिलहाल यही आते हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कि सर आप कहां तक इसमें सपोर्ट कर पाओगे मेन से। देखो फिलहाल तो बच्चों समय नहीं है, समयाभाव है, प्रीलिम्स तक एटलीस्ट आपको वेट करना होगा, क्योंकि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन बच्चों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा उनके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप में अपनी ओर से बनाने की कोशिश करूंगा। पिछले बार भी मैंने यही किया था, चाहे आरओ का एग्जाम हो, लोअर पीसीएस का एग्जाम हो, तो एक ग्रुप बना के उसमें टेलीग्राम पे आपको मैं जोड़ के, वहां आपको मैं वॉइस मैसेज के थ्रू, हो सकता है कि सरकारी पत्र कैसे लिखने हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होते हैं, अर्ध सरकारी पत्र क्या करना है, किस तरीके से करना है, या ये आपको मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कंक्लूजन यही है बच्चों, आपको अगर अपर लोअर पीसीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना है, अभी से पूरी ताकत लगाइए, पूरी मेहनत कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी चीजें अच्छी होंगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपकी समझ आई होगी। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।